सो गुड आफ्टरनून गाइस। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1। तो हम जा रहे हैं केटीएम के सर्विस सेंटर। तो आज हुआ क्या है गाइस, जब भी आप केटीएम लेने जाओगे ना, केटीएम के शोरूम में जब भी आप जाओगे, आप वहाँ पे देखोगे स्क्रीन में हमेशा एग्जॉस्ट के साथ बाइक दिखाई जाती है। मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो रही होगी उसमें मोस्टली 60-70% जितनी भी बाइक्स होंगी उनके अंदर एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड होगा। सो आज हुआ क्या, मतलब मैंने कंपनी फ़ोन किया था एग्जॉस्ट के लिए कि मेरे को एग्जॉस्ट डलवाना है। तो उसकी ट्यूनिंग के रिगार्डिंग मैंने फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि सर आप एग्जॉस्ट बाइक में नहीं लगवा सकते। मैं कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि हम बाइक में एग्जॉस्ट नहीं लगवा सकते। तो उन्होंने कहा जी अगर आप बाइक में एग्जॉस्ट लगवाओगे तो आपके इंजन की जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी पूरी। तो अभी उसी के चक्कर में हम जा रहे हैं केटीएम के सर्विस स्टेशन, वहाँ जाके देखते हैं क्या है। और मेरे को थोड़ा आरपीएम मीटर भी अनलॉक करवाना है, तो उस काम से भी जा रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे एग्जॉस्ट के रिगार्डिंग क्या बात होती है। तो मिलते हैं गाइस आपसे सीधा एक्शन कैमरा पे। बाय। सो गाइस निकल रहे हैं अब यहाँ से। फ्यूल अप करवा लिया हमने। इतनी सेटिंग हो रही है ना, है इसकी आँख। रॉन्ग ले लो, छोड़ो। सो गाइस शोरूम पे बात हुई है अभी। वो कह रहे हैं सर एक बार ये आ जाओ, आप दिखा दो जो भी है हम देख लेते हैं। इसके एक तो चेन लूप करानी है मैंने, आरपीएम मीटर अनलॉक होना है इसका, क्योंकि आरपीएम मीटर में दिक्कत एक आई है। मतलब दिक्कत नहीं आई है कोई। जब मैंने पहली बार सर्विस करवाई तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी 850 किलोमीटर हुए हैं आपके, 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। 1000 किलोमीटर के बाद आरपीएम मीटर अनलॉक होगा। तो उसके बाद मैं गया कीर्ति नगर वाले सर्विस स्टेशन पे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा सर कोई फ़ायदा नहीं है करवाने का, सिर्फ बाइक घूँ क्या कर रहा है भाई, सिर्फ बाइक घूँ करेगी, मतलब और कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन अब जो मेरे को दिक्कत आ रही है 120 मतलब 130 35 ऐसे जा रही है बाइक। और उसके बाद 6th गियर पे भी आरपीएम मीटर का जो ये लाइट है ये ब्लिंक नहीं कर रही। मतलब ब्लिंक क्या, जल ही नहीं रही है। मैं पूरा थ्रॉटल खोला हुआ है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा 6th गियर पे थ्रॉटल का। देखो अब जा रहे हैं आगे से, ये पता नहीं चू 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 किस बात की आ रही है, ये भी दिखाना है। मैंने बाइक वॉश करी थी उसके बाद से ये दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों, क्या चला गया इसकी डिस्क में या क्या। मतलब 30+ जाने के बाद ये आवाज़ आ रही है, या चेन की आवाज़ है किस चीज़ की, आई डोंट नो। दिखाते हैं, चेक कराते हैं तब पता चलेगा। क्या कर रहा था जी? चलो ग्लव्स भी बैग में पड़े हैं, अभी आगे जाके डालते हैं। पता नहीं क्या ही स्कैम है, स्कैम कहेंगे क्या कहेंगे, या कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसी दिक्कत हो कैसे सकती है। तो चू 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 ना, थोड़ी बहुत डिस्क ब्रेक में भी दिक्कत आ रही है। मेरे को लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है डिस्क में ही नीचे। जो भी होता है पता नहीं क्या होगा। चलो भाई वो नहीं, ये बड़ा सही लगता है। जैसे देख रहे हो गाइस अपना इंडिकेटर हैजार्ड लाइट सामने गाड़ी में रिफ्लेक्ट होते दिखते हैं। हट जाता हूँ सामने से, रुक जा भाई रुक जा। ऐसा भाई मेरे को इतनी शूटिंग हो रही है भाई, सब पसीनो पसीनो हो पूरा। गाइस मैं ये वाले रास्ते से पहली बार जा रहा हूँ। अभी तक जब जितनी बार भी गया मैं डिलीवरी लेने पे भी वो इंदर लोग साइड से गया था। वो वाला रास्ता मतलब बहुत सारी रेड लाइट है, रास्ता साफ नहीं है, एकदम से रोड तो सीधी सीधी है और कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, सिग्नल नहीं है इसमें। सीधा जाओ सीधा आओ, एक ही आएगा सीधा आजाद। ओ स्कॉर्पियो, ओ स्कॉर्पियो कैसे चला रहा है बाबा। सारे में हट लो, ये है इसकी आँख।
भाई फ़ोन जिंदा है बस मेरा, और कुछ नहीं चाहिए। कवर भी लगाया वास्ता फ़ोन पे। हवा चल रही है, स्पीड तेज़ है, स्पीड तो 60 ही है। आपको भी शायद एक आवाज़ आ रही होगी ची 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 की, पता नहीं क्या ही दिक्कत आई है डिस्क ब्रेक में। ये देखो भाई। सो गाइस मिलते हैं आपसे सीधा शोरूम पे, मैं आपको सारा रास्ता दिखा के बोर नहीं करने वाला। सो सी यू गाइस ओवर देयर, बाय बाय। सो गाइस शायद हम पहुंच गए। ये वाली रोड है ना, अरे ये तो बंद पड़ी है, खुली है बट काम हो रहा है। ये क्या ही सिस्टम है भाई। भाई साहब इनको बोलना चाहिए KTM वालों को, पर ये तो KTM सर्विस। सो गाइस पहुंच गए, अंदर लो। सो गाइस जो हमारे RPM मीटर था वो खुल चुका है। वो पहले आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, 8000 तक। अब वो जा रहा है पूरा, ये देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से डॉट स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक जा रहा है। अब हमारा RPM खुल गया 11000 तक। एक बार ही थ्रॉटल देना ये पूरा। तो भाई ये देखो, ये वाला तो हो गया सॉल्यूशन। जो हमारा जो RPM की थी पावर की दिक्कत वो सॉर्ट हो गई है। अब एक बारी डिस्क के लिए जा रही है बाइक, और जो चेन लूप होनी है उसके लिए भैया टेस्ट ड्राइव लेके आ रहे हैं कि दिक्कत क्या आ रही है उसमें। तो गाइस अब देखते हैं क्या दिक्कत आई है डिस्क ब्रेक में। आगे से जो आ रही है वो चेन की आवाज़ है। क्या चीज़? नहीं नहीं, ऊपर से लगा हुआ, कुछ भी कटिंग नहीं है किसी चीज़ की भी। ये कह रहे हैं कि अपना ऑयलिंग की दिक्कत है, ऑयल नहीं है, चेन लूब नहीं हुई टाइम से, अंदर ऑयलिंग की दिक्कत आ रही थी। मे भी शायद वहाँ पे पानी चला गया था वॉश करते हुए, वहाँ पे ऑयलिंग कर रहे हैं अभी। सो गाइस मैंने ना अभी तक कभी भी बाइक चेन लूब नहीं करी थी, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। वो कह रहे हैं भैया लूब करा करो। मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर एग्जॉस्ट डलवाऊँ लूँ ना डलवाऊँ? ऐसे ही रहने दूँ? आवाज़ नहीं है इसकी, अगर आवाज़ बढ़वानी हो तो बढ़ाने के लिए तो लगाना पड़ेगा। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? एवरेज पे फर्क पड़ता है। एवरेज के इंजन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा लोड लेता है ना, लोड लेता जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज़ तो नहीं ही लगा। हाँ तो मैंने खानी ना आवाज़। हाँ, और यहाँ हमें फिर चलान में चलान वलान की दिक्कत नहीं है, बस आवाज़ चाहिए। लगवा लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना गाड़ी में कि वारंटी ख़त्म हो गई या कुछ? भाई वो किससे पूछूँ? बुलाओ। देखो भाई कह रहे हैं भैया। सो गाइस काम हो गया है अपना सारा फाइनली। अब यहाँ पे भी जो पोस्टर लगा हुआ है उसके अंदर भी एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट लगा ही हुआ है। बाइक हो गई अपनी रेडी, अपना साउंड की भी दिक्कत ख़त्म हो गई है, और जो अपना मीटर था वो भी उन्होंने अनलॉक कर दिया है। बस निकलते हैं। बाकी बात रही एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट वो कह रहे हैं इंजन की वारंटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो एग्जॉस्ट लगाने के बाद ना बाइक हीट करती है, वो हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इंजन कभी कभी बंद हो जाता है, गर्म हो गए बाइक बंद हो जाती है, तो उसके बाद दिक्कत आती है
आपकी अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, फिर आपको कंपनी आना पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसमें अगर एग्जॉस्ट लगा हुआ तो गाइस जो भी खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा बाइक बंद होने के बाद, क्योंकि उसके अंदर एग्जॉस्ट नहीं लगा होना चाहिए। बस एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं गाइस, फाइनली अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है, शुक्र है। उन्होंने कहा भैया टाइम टू टाइम चेन लूप करते रहा करो, चेन लूप करती रहनी चाहिए, जो कि मैंने आज तक नहीं किया है। अभी जाते ही एक तो पहले मोटोल का चेन लूप ख़रीदना है और एक वो ब्रश जो होता है वो ख़रीदना है। बाकी गाइस उन्होंने तो साफ मना कर दिया है एग्जॉस्ट के लिए, पता नहीं क्यों। बट हाँ, मेरी कई जगह बात भी हुई है अंदर खाते, तो उन्होंने बोला है लगा लेना, बस कंपनी की नज़रों में ना आए एग्जॉस्ट, ये देख लेना बस। अगर कल को कोई दिक्कत आती है, वैसे आती नहीं है, उन्होंने ये भी बोला है वैसे कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर इन केस आ जाए तो आप जब भी बाइक कंपनी लेके आओ तो स्टॉक एग्जॉस्ट लगा के ही लाना, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट मत लगवा के लाना। तो ये भी ठीक है गाइस, अगर काम चलता है ऐसे भी हो सकता है कुछ, तो ठीक है। मेरे को एक जनों ने नहीं, 2-3 जनों ने बोला, मतलब मेरी शोरूम में भी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही बोला, बस कंपनी की नज़र में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब क्लेम में जाएगी या कुछ भी होगा, वो कहता भाई हीट ऐसे भी हो सकती है बाइक नॉर्मल राइड में ही, बट कई बार दिक्कत आ जाती है। बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसी कोई दिक्कत आई है कि अपना बाइक बंद हो गई है या कुछ हुआ है स्टॉक एग्जॉस्ट के ना की वजह से, चल जाता है। बाकी देखते हैं, रिस्क लेने वाली बात होगी, किसी के भरोसे नहीं रह सकते आप फिर। अभी तो है चल कोई दिक्कत आ गई, इंश्योरेंस है, वारंटी है, सारा कुछ है। अभी मैं कंपनी गया, सारा जो था मीटर अनलॉक वगैरह, चेन लूप वगैरह सब फ्री में हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, किसी ने भी किसी चीज़ के पैसे नहीं मांगे। अगर यही वारंटी और इंश्योरेंस नहीं रहता तो आपको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा, लेबर देनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। एक बहुत जल्दी नई एक राइड बनने वाली है। पहले जो अब राइड आएगी वो आएगी संडे की, जो कमिंग संडे है, आज मंडे है, मतलब 6 दिन है अभी भी। राइड आएगी, उसमें हमारी डिस्कशन होनी है कि अगली राइड आउट ऑफ टाउन कौन सी बननी है, जिस पे एक रात का स्टे हो पूरा और थोड़ी लंबी राइड हो। एक बारी हमने पहले की थी, तब हम गए थे, उसका व्लॉग नहीं, तब मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया था। मैं अपनी रॉयल एनफील्ड पे गया था, क्लासिक 350 पे। अब शायद इसी पे जाऊंगा, अगर बहुत लंबा हुआ तो रॉयल एनफील्ड पे ही जाऊंगा, क्योंकि ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग रूट के हिसाब से। और जो पहले राइड की थी वो हम गए थे ऋषिकेश, मोहन चट्टी, मतलब एंड ऑफ द ऋषिकेश ही पड़ता है वो, समझ लो गाइस। काफ़ी दूर था, मतलब इतना 1 डे, हाँ 1 दिन का पूरा ट्रिप था, मतलब अप डाउन नहीं था 1 दिन में, 2 दिन का ट्रिप था पूरा वो। 320 किलोमीटर्स अराउंड वन साइड थी वो। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश मतलब जहाँ एंड होने वाला होता है, जहाँ सारे वो कैंप एंड होते हैं, सारे कैंप जहाँ ख़त्म होते हैं, वहाँ पे था हमारा लास्ट वाला कैंप था। सो देखो काफ़ी टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट राइड भी नहीं बनी है अपने ऑफिशियल ग्रुप की D3R के। अब देखो उसकी भी राइड आए, काफ़ी टाइम हो गया, सारे भाइयों से मिले। जो अभी पीछे राइड्स गई हैं वो सारी स्पॉन्सर्ड थी। ये भी देखो कुछ धमाकेदार होगा और आप लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट होगा होपफुली। सो गाइस, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।
चलो अब 60-70 पहुंच रही है, कम से कम दिक्कत तो नहीं आ रही है। और आरपीएम मीटर भी मेरे हिसाब से लगता है गया है खुल। 100 तो इजीली लग गई है और फील लग रही है मुझे कि आरपीएम मीटर अब खुल गया है, तसल्ली हो रही है। थैंकफुली गाइस अब ऐसी कोई दिक्कत आए ना। ये कहो वो टायर फट गया लगता है किसी का। मेरा फ़ोन तो है ना। हाँ भाई फ़ोन लगा हुआ, ब्लॉगिंग चल रही है भाई। डर लग रहा था कि भाई फ़ोन ना उड़ जाए कहीं, नुकसान महंगा हो जाएगा। और अजय की कर लिया। तो गाइस जितने भी इशू थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं अपनी बाइक के। घर पहुंच गए हैं हम। ये रहा मेरा हेलमेट। चेन लूप का था, चेन लूप हो गई है। वो जो आवाज़ आ रही थी वो चेन की वजह से ही आ रही थी। मैंने आज तक चेन कभी लूप करी ही नहीं थी। मेरे को लगा चल जाएगी। मेरे को अब ध्यान आया जो हमारे घर का एसी लगा हुआ है, जहाँ बाइक खड़ी करता हूँ उसके ऊपर एसी लगा हुआ है। जितना भी पानी जा रहा था ना वो सारा उसके अंदर जा रहा था डिस्क के पास। तो डिस्क के चेन पे जा रहा था, जैसे भी आपस में वहीं से लग के पानी जा रहा था, तो उसकी वजह से चेन में जंग आ रहा था। तो अब सारा चेन भी लूप कर दी है। डिस्क की भी कोई दिक्कत थी नहीं, वो चेन की ही दिक्कत थी जो वो डिस्क की लग रही थी। और आरपीएम मीटर अपना अनलॉक हो चुका है, आपने देख लिया होगा पिछले वीडियो में, अभी थोड़ी देर पहले जो आपको दिखाया है। सो गाइस मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन। नेक्स्ट राइड जो बनने वाली है, जल्दी ब्लॉग आएगा उसका भी। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सी यू सून।